एक नए टॉपिक के साथ, जो है आपके सामने है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लेखित कागज पत्र। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं थोड़ा आपको परिचय दे देता हूँ। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लेखित कागज पत्र, ये जो है इसमें आगे यथा संशोधित हुआ है, यथा संशोधित यथा संशोधित 1967, इसका संशोधन 1967 में हुआ है। और मैं बात कर रहा हूं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लेखित कागज पत्र, धारा 1967 की 3(3). ये 3 क्या है, 3(3) क्या है? क्योंकि राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, इसमें 1963 में कुल 1963 में जो अधिनियम 1963 है उसमें कुल 9 धाराएं हैं। कितनी? 9 धाराएं। उनमें से धारा नंबर 3 में भी 3 का भी 3(1), 3(2) और 3(3) में ये कागज पत्र उल्लेखित है। तो धारा 1963 की धारा 3(3) कुल धाराएं 9 है, उसमें से 3 नंबर की जो धारा है वो उसमें ये कागज पत्र उल्लेखित है। तो उनके बारे में अपन वर्णन करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज, इसे कागज पत्र जो है सरकारी कामकाज के लिए और जो अन्य डॉक्यूमेंट जो प्रचलित है वो किन किन भाषाओं में होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कम से कम ये जो कागज पत्र जो आपको दिखाए गए हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए, किसी एक भाषा में मान्य नहीं है। तो धारा 3(3) के अनुसार ये कागज पत्र दोनों भाषाओं में उल्लेखित होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं सामान्य आदेश। किसी प्रकार का सामान्य आदेश होता है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए, जिसको अपन जनरल ऑर्डर्स कहते हैं। कोई भी जनरल ऑर्डर्स है वो दोनों भाषा में होना चाहिए। उसके बाद अधिसूचनाएं, किसी तरह की अधिसूचनाएं या किसी भी प्रकार के कामकाज के लिए या किसी अन्य विभाग के लिए जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, एक वो हो गया, नोटिफिकेशन निकलते हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। उसके बाद आगे प्रेस विज्ञप्तियां, टिप्पणियां, प्रेस विज्ञप्तियां, कोई भी प्रेस रिलीजेज, प्रेस कम्युनिकेट कोई भी होता है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाना चाहिए। आता है संविदाएं। हम अगर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। करार, एग्रीमेंट, किसी तरह का एग्रीमेंट होता है तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, उस कागजों का वर्णन हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञप्तियां, किसी तरह का लाइसेंस मिलता है अपन को तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। अनुज्ञा पत्र, परमिट, कोई तरह का परमिट अगर अपन को मिलता है, परमिट अगर अपन लेते हैं, अनुज्ञा पत्र, तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। उसके बाद में देखिए संविदा प्रारूप, किसी तरह का टेंडर निकलता है, टेंडर फॉर्म, टेंडर नोटिस, जो भी है संविदा प्रारूप, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। इनमें दोनों तरह के होते हैं, क्रय विक्रय संबंधी टेंडर नोटिस या फॉर्म और सिविल या अन्य कार्य संबंधी टेंडर नोटिस या फॉर्म, जिसको अपन निविदा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं टेंडर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन संकल्प, किसी तरह का संकल्प पत्र है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आना चाहिए, जिसमें अपन उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, संकल्प पत्र, रिजोल्यूशन। नियम, रूल्स, किसी तरह का किसी विभाग का या किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित अगर कोई रूल बनाए जाते हैं वो रूल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। उसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट। इसका मतलब संसद के दोनों सदनों का मतलब हुआ उच्च सदन या निम्न सदन, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। अगर किसी एक सदन में भी या दोनों सदनों में भी प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो भी है हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। आगे आता संसद में, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र, रिपोर्ट के अलावा, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट के अलावा, रिपोर्ट की बात मैंने पहले सेंटेंस में बता दी है। दूसरे के अंदर संसद के सदनों में, एक सदन राज्यसभा या लोकसभा में
या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र रिपोर्ट के अलावा, और इसको मतलब कि गवर्नमेंट, या देखिए सरकारी कागज पत्र, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी है। उसके बाद में आती है प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट। प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट जो अपने से उच्चतर कार्यालय को भेजी गई हो। इसका सीधा सा तात्पर्य एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी कागज पत्र है जो अपन एक सदन एक सरकारी कार्यालय से उच्चतर कार्यालय को अगर कोई रिपोर्ट भेजते हैं तो वो रिपोर्ट इसके अंदर आती है। तो इस तरह के ये सारे जितने भी आप ये कागजात देख रहे हैं, ये सामान्य आदेश है, अधिसूचनाएं हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, संविदाएं हैं, करार है, अनुज्ञप्तियां हैं, अनुज्ञा पत्र है, निविदा प्रारूप है, संकल्प है, नियम है, सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट है, सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत कागज पत्र और डॉक्यूमेंट है, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट जो एक निम्न कार्यालय से उच्च कार्यालय को भेजी जाती है, वो सब ऑफिशियल रिपोर्ट हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो ये आपका आज का टॉपिक था, जो 13 या डॉक्यूमेंट है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। धन्यवाद।